हो चुका गाजरन का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे प्यारे साथियों, 1-2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विष का दांत। ये जो विष का दांत है, देखिए विष है ना, विष का विष पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यहाँ पर चलिए देखिए, आपको एक छोटा सा स्टोरी समझा दे। जब हम लोग का समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो समुद्र से बहुत सारा सामग्रियां निकली। उसी समय विष भी निकला था, जो कि हमारे शंकर भगवान क्या किए थे, पी गए थे। जब शंकर भगवान पी गए, आज कल तो भाई भोलेनाथ भगवान का तो बात ही अलग है कि वो जब विष पिए तो उनका जो कंठ है, देखिएगा कंठ जो है क्या हो गया, नीला हो गया। तो जब कोई व्यक्ति विष पीता है तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि विष का लेखक क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। विष का लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अब जब यहाँ याद आ गया आपको, तो चलते हैं। विष के दांत का लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। और ये जो आपका है कहानी है, ये कहानी है, ये क्या है, कहानी। ये कहा जाता है कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी। देखिए, विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। जन्म होता है 1916 ईस्वी में। जन्म कब होता है, 1916 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए, आपको 2-3 बातें और याद रख लीजिए। 1916 में जो है भीमराव अंबेडकर जी क्या किए थे, पीएचडी किए थे। 1916 में ही आपका रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 में क्या होता है, रंपा विद्रोह। आप हिस्ट्री में देखिएगा, 1916 में रंपा विद्रोह, 1916 में बाबा साहेब अम्बेडकर पीएचडी किए, 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म होता है। ये आप याद रखें। अब यहाँ तक जब बात आता है 1916 में, इसी को जब उल्टा कर दीजिएगा, नहीं 16 रख ले रहिएगा, ये दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, तो 1961 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ। क्या हुआ, मृत्यु हुआ। क्या हुआ, मृत्यु हुआ 1961 में। 1916 में जन्म और 1961 में ये मर गए। कहता है कि दरघाट पटना में, ये बिहार के थे। ये कहाँ के थे, नलिन विलोचन शर्मा जी बिहार के थे। बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए पटना आ गए, तो पटना में आपको थोड़ा सा घुरा दे। पटना में आपको देखिए बताया, पाटलिपुत्र जो चैप्टर है संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण है। पटना में कहता है कि गंगा नदी है, उस पर एक महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ। गंगा नदी पर क्या बना हुआ, महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ, जो एशिया का क्या है, सबसे बड़ा पुल है। और वहीं पर क्या होता है कि समुद्र से यात्रा से, समुद्र के रास्ते से विदेशी लोग क्या करने आते थे, यात्रा करने आते थे। जो आपको बोला जाता है 3 विदेशी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन 4 भी याद रखिएगा, मेगास्थनीज, फाहियान सिंह और आपका हेनसा। ये आया था। मेगास्थनीज आपका इंडिका एक पुस्तक है, जिसमें क्या किया है कि वर्णन किया है हमारे राजा महाराजाओं का। राजा महाराजा कितने थे, आपको 2, एक अशोक चक्रवर्ती महान, अशोक सम्राट, और दूसरा था चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों के शासन व्यवस्था में पटना इंद्रलोक के जैसा लगता था। चलिए तो चर्चा करेंगे कभी। अब आइए कि पिता का नाम उनका है रामावतार शर्मा। देखिए, रामावतार शर्मा पिता का नाम, माता का नाम रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। यह कहानी जो है मध्यम वर्ग की है। यह कहानी क्या है, मध्यम वर्ग की। वो बिहार के थे, तो बिहार में ही पढ़े, पटना में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। देखिए, कहता है पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने वो 1959 में। कब बने थे, 1959 में। कब बने, 1959 में। अब बात आता है, यह जो कहानी है 2 लोगों के बीच, मतलब गांव की कहानी है, छोटे और बड़े मध्यम वर्ग की कहानी है। अब आते हैं कहानी पर मुद्दा। इसमें सेन साहब का एक चित्र है और एक जो है आपका गिरधर लाल का। अभी जो सेन साहब है, ये बिजनेसमैन रहता है। सेन साहब के बारे में आपको अब चलिए कहानी सुनाते हैं। सेन साहब क्या बिजनेसमैन है। जब देखिए कोई व्यक्ति अपने मोहल्ला या मान लीजिए शहर में कोई बिजनेस करता है, तो आप उसके यहाँ काम करते हैं। बस वह कहानी इसी पर है, लेखक इन्हीं लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। जीवन के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। सेन साहब एक बिजनेसमैन है। वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोले हुए हैं। उसकी 5-5 बेटियां हैं। भगवान ने उन्हें कितनी बेटियां दी हैं, 5-5 बेटियां। तो 5 बेटी का जो नाम है आपका, वो देखिए इस तरह है, सीमा, सीमा, रजनी, सीमा, रजनी, आलो, सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, शेफाली, और एक जो है आपका
चलिए, एक याद नहीं आ रहा है, आपको याद आएगा तो बता देंगे। देखिए, एक बेटा है जो खोखा या क्या है, कासू है। खोखा और क्या है, आरती। देखिए, सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली। क्या है, आरती, आलो, शेफाली। तो ये याद रखिएगा, सीमा, रजनी, आलो, आरती और शेफाली, ये इनकी क्या, 5 बेटियां। जो पांचों बेटियां है ना, ये जो पांचों बेटियां है, ये बेचारी कठपुतलियां हैं। क्या है आपकी, कठपुतलियां। क्या है, कठपुतलियां। ये जो कठपुतलियां हैं, अब यहाँ देखिए बात समझिएगा। जब घर में हम लोग के समाज में किसी को ज्यादा बेटी हो जाता तो वो बेटी पर थोड़ा सा ज्यादा ख्याल करता है, या मान लीजिए थोड़ा सा अत्याचार करता है कि अपनी बेटियों को जो कहता है वही सुनना चाहिए। वही होता है आपका कठपुतलियां। जो कहती थी वही बेचारी पांचों के पांचों सुनती थी। उसके घर में जो नियम था उनके लिए अलग था। एक लौता जब बेटा हो घर में, आप समाज में देखे होंगे, घर में जब एक बेटा हो, 4-5 बेटियां हो, तो वो अलग, उनके लिए अलग नियम हो जाता है, बेटा के लिए अलग। बेटा कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटी कुछ करे पहाड़ टूट जाता है, मतलब कूट दिया जाता है समाज में। तो इस तरह होता है, ये अभी भी समाज का नियम थोड़ा बना हुआ है। तो एक बेटा है खोखा या कासू है। देखिए सेन साहब 5 ही बेटियों को तो पढ़ा लिखा रहा था, लेकिन वह कासू को ना, खोखा को, वह अपनी तरह इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। वह क्या किया, उसको बचपन में ही लोहार के यहाँ से अति आपको, हाँ, लोहार के वहाँ से हथौड़ी तथौड़ी जो भी था वो सब क्या किया, ले आया बढ़ई के यहाँ से। बढ़ई के यहाँ से जो होता है छिलने उलने का, उस तरह के। तो वह क्या किया, उससे खेलने लगा। तो बताइए, कोई भी इंजीनियर बिना पढ़े हुए बन सकता है? नहीं बन सकता ना। उसी समय क्या होता है, उनके घर में एक दोस्त आता है उनका, देखिए मित्र आता है, पत्रकार महोदय। ये जो पत्रकार महोदय, इनका भी बेटा 6 से 7 साल का है। कितना का है, 6 से 7 साल का बेटा है। ठीक है, और ये भी आपको 6 से 7 साल या 7 से 8 साल होगा। ठीक है, ये आप देखिएगा। अब यहाँ पर जो है पत्रकार महोदय बोलता है कि आप अपने बेटे को क्या करा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को तो बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर। तो बोला देखिए, इसमें शरारती भरी गुण है और ये कुछ नहीं करेगा। उनकी बातों से सुनकर ना जो है सेन साहब बैठ कर रह जाते। क्या बोलते हैं, पत्रकार महोदय ये बात बोलते। अब यहाँ बात चलती रहता है। तो सेन साहब क्या खरीदते, एक कार खरीदते 7,500 में। देखिएगा, वो बिजनेसमैन है, एक कार खरीदते हैं काला रंग का 7,500 में। उस समय 7,500 रुपया बड़ा ही कीमती था। जब सेन साहब खरीदते 7,500 में कार, तो उनके लिए एक नौकर रखता है जिसका नाम होता है सोफर। नौकर को सोफर, या तो नाम ही ले लीजिए, यह सोफर मतलब होता है नौकर। तो वो रखे एक ड्राइवर। क्या रखे, जब ड्राइवर वो रखते हैं ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या किया, गाड़ी को बड़ा अच्छा से ख्याल रखता था। उसी समय क्या होता है, जब सेन साहब पत्रकार महोदय आपस में बात करते रहते, तो खोखा क्या जाता है, गाड़ी के हवा सब निकाल देता है। तो वह बोलता है कि यह काम तो खोखा ही कर सकता है। वह बोला, लगता है मेरा बेटा चेक करना चाहता है कि ये गाड़ी के अंदर क्या है, अब तो अब इंजीनियर बन गया। इस तरह से मानसिकता था उनकी। अब यहाँ से आते हैं, सेन साहब बिजनेसमैन था। अब देखिए, जब यहाँ तक बात आ गया तो अब कहानी आते हैं थोड़ा गिरधर लाल के। देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। बेचारा क्या करता था, काम करता था। सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करता था, काम करता था। बेटा का नाम उसका मदन है। मदन को मार खाना मामूली बात था। बेचारा छोटी मोटी गलतियां करता था। देखिए, हम लोग के मिडिल परिवार में वही होता है, क्या बोला जाए, सबसे निम्न परिवार में वही होता है। कुछ गलती किए, 2-4 लपड़ पिटा गए, इस तरह से होता है। जब इस तरह से बातें होता, मदन सोचा वाला चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी गली मोहल्ले का राजा था। ठीक है, अब वो अपने गली से गुजर रहा था, सेन साहब की गली से। जब कार को देखा तो वह बेचारा ललायत हो गया, जरा कार को छू कर देख ले। हम लोग को भी ऐसा लगता था। जब ऐसा हुआ तो वह गया छूने के लिए, सोफर उसको क्या किया, धक्का दे दिया। वह बेचारा गिर गया। टेहुना आप जानते ही हैं, टेहुना टेहुना छिला गया उसका, और उससे क्या हुआ, खून बहने लगा। वह गाली गलौज करने लगा उससे कि तुम मेरे गली में आना, मैं तुमको देख लूंगा, अगर जो तुम्हारा सर नहीं फोड़ दिया ना तो मेरा नाम नहीं बदल देना। जे उतने में क्या होता है कि सेन साहब घर से बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं। बोला, हाँ हाँ, हमरा पता है कि आपका बेटा कितना शरीफ है। ये बोलकर वह चला जाता है। जब चला गया तो वह तो जान गया था कि आज मार खाना मेरे लिए क्या है, मामूली बात है। जब ये सब बातें हो ही रही थी कि कुछ दिन के बाद ये सब भी था, तब खोखा चला गया किसके गली में, मदन के गली। जब मदन के गली में खोखा जाता है तो मदन उस समय लट्टू नचाते रहता है। क्या नचाते, लट्टू नचाते। लट्टू का गेम आप लोग खेले ही होंगे घर में। लट्टू जो हम लोग रस्सी से ऐसे करते थे, हमें तो आज तक नहीं खेलना है। आप लोग को किसी को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या खेलते थे, छुआ छुई खेलते थे।
आपको जो होता है गोल गोल वो वाला खेलते थे, लेकिन अभी तक लट्टू हमें नचाने नहीं आया। अंटा देखिए गाँव में होता है जो आप लोग गोली कहते हैं, तो वह खेल होता था। बचपन का बातें ही कुछ अलग है। तो इस तरह हुआ, तो वह क्या हुआ कि खोखा उससे बोलने लगा, देख भाई नहीं देगा तो हम तुमसे लड़ जाएंगे। बोला देख भाई तू लड़ चाहे जे करना है करो, लेकिन हम तुमको लट्टू देंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हंस कौवे की जमात में जाने के लिए शामिल हो गया। हंस यहाँ पर कौन है, ये आपका खोखा और कासू को क्या कर सकते हैं, हंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हंस कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह मदन को कर सकते हैं कौआ। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, ऐसा लेखक कहते हैं। जब नहीं दिया, दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गया, तब क्या करता है मदन जो है खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। वह जान गया था कि आज तो भाई मार खाना मेरे लिए एकदम जरूरी है। वह क्या करता है, रात को घर जाता है। रात को जब रात को घर जाता है तो उसके पिता माता बहनें सब बैठकर आपस में बात कर रही थी कि चलो हम लोग तो डर कर जीते, लेकिन मेरा बेटा शेर निकला। आज क्या किया, उसका दांत तोड़ दिया, मतलब विश्व के दांत टूट गया। कितने दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था। जब ये सब हुआ, जब रात को आया, जब खाना खाने किचन में वह गया बेचारा, किचन मतलब रसोई घर में, तो उसका कोई बर्तन से जो है पैर टकरा गया और सब कुछ लोग जागे हुए थे तो आ गए। पिताजी उस समय उनको मतलब कि खोखा को मारने के मदन को मारने के बजाय क्या किया, शाबाशी दिया। यहाँ पर यह बात होता है कि हम लोग को अभी भी जागरूकता नहीं है। ऐसे लेखक कहते हैं कि महल और झोपड़ी वाले अक्सर लड़ाई करते हैं तो महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो चलिए आप कहानी सिंपल सा समझाते हैं कि सेन साहब किन की बातों से अटकर रह गए, तो पत्रकार महोदय। सेन साहब की कितनी बेटियां, 5 बेटियां। 5 बेटियां का नाम क्या है, सीमा, रजनी, आलो, आरती और शेफाली। 5 बेटियां कैसा कठपुतलियां, उसके लिए घर में अलग नियम कानून है, लेकिन एक बेटा है खोखा कासू के लिए अलग नियम कानून है। खोखा और कासू को क्या बनाना चाहते थे, वह इंजीनियर या बिजनेस में। यहाँ बात आता है कि सेन साहब एक कार लिए थे। कैसे कार लिए थे, काला कलर के। कितना में लिए, 7,500 में। वो क्या रखे थे, सोफर मतलब ड्राइवर मतलब नौकर होता है। अब आते हैं गिरधर लाल। सेन साहब के फैक्ट्री में एक किराने का काम करते थे, मतलब कि कोई कागज पत्र का देखरेख करते थे। बेटा उनका मदन है। अब मदन जो है बड़ा शरारती लड़का है। मदन को मार खाना क्या था, मामूली बात था। अब यहाँ पर बात आता है कि मदन ने किसका दांत तोड़ दिया, खोखा का। कितना दांत तोड़ा, 2 दांत। विष का दांत टूट गया। विष का दांत क्या हुआ, टूट गया। ये जो है सेन साहब, बस इस तरह से आपका कहानी है। मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छा लगा होगा। जय हिंद।